वज़ाइफ व अमलियात की असरअंदाज़ी। विर्द वजीफ़े कैसे असरअंदाज होते हैं? इसका जवाब यह है कि जब आप कुछ आयत बार बार पढ़ते हैं तो उनका रद्द अमल वजूद में आता है, आपकी मुस्बत क़ुव्वतें जमा हो जाती हैं। आयत शिफा के विर्द से आपकी शिफा बख्श क़ुव्वतें मुर्तकिज़ हो जाती हैं। आप जिसकी तरफ भी तवज्जो करते हैं वो शिफा हासिल करता है। इन क़ुव्वतों से काम लेने के लिए उन्हें मुज्तमा और मुर्तकिज़ करना अशद ज़रूरी है, इसके बगैर ये क़ुव्वतें असर पज़ीर नहीं हो सकती। इस बात को समझने के लिए आतशी शीशे की मिसाल लें। सूरज की किरणें अपनी रोशनी और हरारत के बावजूद आग लगाने की ताकत नहीं रखती, लेकिन उन्हीं किरणों को जब आतशी मुहद्दब अदसे की मद्दार से मुर्तकिज़ किया जाता है, इन मुर्तकिज़ किरणों को किसी भी शय पर मुनकिस किया जाता है तो उनकी क़ुव्वत बढ़ जाती है, वो इसको आग लगा देती है। यही सूरत अपनी मुस्बत क़ुव्वतों को मुर्तकिज़ करने की है। मुर्तकिज़ शिफा बख्श क़ुव्वतें मजज़ाती तौर पर मरीज़ को सेहतयाब कर देती है। मज़ाहिब आलम और तक़ाबुल अदियान का मुसन्निफ़ लिखता है, मुराक़बा के लिए हिंदुस्तानी मज़ाहिब समाधि का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो इबारत है ज़हनी क़ुव्वतों की यकसुई और किसी ख़ास नुक्ता मौजू पर मरकज़ियत से। जिस तरह सूरज की किरणें जब आतशी शीशा से गुज़र कर एक नुक्ता पर सिमट जाती हैं तो कई मिली जली क़ुव्वत आम किरणों से बदरजा बढ़ जाती है, वो कागज़ के टुकड़े या कपड़े को जला सकती हैं। इस तरह जब इंसान की ज़हनी क़ुव्वत फ़िक्र और तसव्वुर किसी एक मौज़ूआ नुक्ता पर मुर्तकिज़ हो जाती हैं तो उनकी सलाहियतों में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। वो हक़ाइक़ की इंतहों को अपनी चश्म बसीरत से देख सकती हैं, जो आम हालात में इंसान के ज़हन और फ़िक्र की गिरफ्त में नहीं आती। मुराक़बा सादगी में ख़याल और फ़िक्र की मरकज़ियत में जितना इजाफ़ा और इस्तिक़लाल पैदा होता जाएगा, उसकी बसीरत और रसाई इतनी ही बढ़ती जाएगी। जैसा कि हिंदुस्तानी रवायात में आम हालात में इंसान के ख़याल और फ़िक्र की बेक़रारी की मिसाल एक पागल बंदर की मुस्तरियाना हरकत से दी गई है, जिसको किसी बिच्छू ने काट लिया हो। इस तरह की परेशान ख़याल से सिर्फ़ हक़ाइक़ की गिरफ्त ही मुमकिन हो सकती है, जबकि मुराक़बे सादगी की इंतहाई सूरत में क़ुव्वत ख़याल और फ़िक्र की मिसाल इस मुसलसल धार से दी गई है जो कि एक बर्तन से दूसरे में डाला जा रहा हो। यही वजह है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में किसी न किसी सूरत में और किसी न किसी दर्जे में तवज्जो और फ़िक्र की यकसुई या मुराक़बा और सादगी का इल्तिज़ाम रखा गया है। जिन लोगों की यकसुई कमज़ोर होती है उनके तसर्रुफ़ात भी कमज़ोर होते हैं। अमलियात में यकसुई रूह की हैसियत रखती है।